आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जीडी की हम लोग जो है क्लासों की शुरुआत हम लोग कर दिए हैं, जो कि इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों के सामने जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, तो आज जो है इस चैप्टर का नाम ये है राष्ट्रीय आंदोलन। क्या है आपका? राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन को समझने से पहले थोड़ा सा हम 2-4 बातें जरूर आप लोगों से करेंगे। 2-4 बातें ये होंगी कि 1857 में जो है जब 1857 की क्रांति हुई तो इसे हम प्रथम स्वतंत्रता अधिवेशन जो है इसको कह सकते हैं। मतलब अगर हम लोग चाहते तो स्वतंत्रता हमें उस टाइम पे भी मिल सकती थी, लेकिन जो है अपने ही जो है कुछ गद्दार निकले, जिसके कारण से हम लोग जो है वहां जो 1857 में जिस तरह ज्वाला जो है उठी थी वो उस तरह से जो है समाप्त हम लोग नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब अपने ही जो है गद्दार हो तब क्या कहना। क्योंकि वहां पे अच्छा ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के प्रत्यक्ष परिणाम देते हैं। क्योंकि 1:5 मतलब 1 अंग्रेज सैनिक था और 5 अपने भारतीय सैनिक थे। तो जो भी जैसे युद्ध होता था तो सबसे ज्यादा जो है जो गोली चलाने वाले हमारे जो है भारतीयों के ऊपर भारतीय ही गोली चलाते थे। ठीक है, अगर हम लोग चाहते तो ये बताइए 5 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? आप लोग जरूर जानते हैं कि 5 बड़ा होता है। तो बताइए, जहां पे संघे शक्ति कलयुगे संगठन न होने कारण ये 1857 क्रांति फेल मानी जाती है। अगर वहां पे जो है ये संगठन होता, जो है अगर हमारे सैनिक जो अंग्रेजी सरकार में जो भर्ती थे सैनिक, अगर वो गोली चलाने से मना कर देते तो उनकी इतनी हिम्मत ना पड़ती कि हमसे वहां से वो आजादी छीन लेते। तो अब ऐसे धीरे धीरे समय बढ़ता रहा जो है और धीरे धीरे ये अब जो है राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो चुकी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन को जो है हम लोग 3 चरण में बांट सकते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान पूर्वक जो है मेरी बातों को नोट भी करिएगा और एकदम जो है माइंड पे इसको सेट कर लीजिएगा, क्योंकि बता चुका हूं कि ये हर एक एग्जाम में जो है 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जो ये राष्ट्रीय आंदोलन है इसको हम 3 चरण में बांट सकते हैं। कितने चरण में बांट सकते हैं? 3 चरण में। ठीक है, 3 चरण में इसको बांट सकते हैं। ठीक, तो पहला चरण क्या होगा आपका? फर्स्ट चरण जो है आपका होगा 1885 से 1905 तक। अभी सब के बारे में बताएंगे, आप लोग घबराए नहीं। सेकंड चरण जो है आपका होगा, सेकंड चरण होगा 1905 से लेके 1919 तक। ठीक है, बहुत सारे जो है लोग 1917 भी बताते हैं, लेकिन 1919 तक आप लोग याद रखेंगे। और जो थर्ड चरण होगा, तृतीय चरण होगा, वो 1919 से लेके 1947 तक। ठीक है, तो जो प्रथम चरण होगा उसको जो है उदारवादी लोगों ने यहाँ पे नेतृत्व किया, और यहाँ पे जो सेकंड चरण है वहां क्रांतिकारी लोगों ने जो है नेतृत्व किया, उग्रवादियों ने जो है नेतृत्व किया। और जो थर्ड चरण है इसको हम गांधीवाद कहते हैं, मतलब गांधी युग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम अपने जो है कार्यक्रम को अब हम लोग जो है फर्स्ट चरण के बारे में पढ़ते हैं, 2-3 चरण के बारे में भी पढ़ेंगे और तृतीय चरण के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग नोट करिएगा भाइयों। ये जो मैटर है बहुत मुश्किल से जो है बहुत कठिनता से बनाए जाते हैं, आपको फैक्ट टू फैक्ट चीजें बताई जाती हैं, तो आप लोग इसका सम्मान करिए और थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मुझे भी हौसला मिले आप लोगों को पढ़ाने का और मजा भी आए। क्योंकि जब ज्यादा लोग जुड़ते हैं, जब ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं, तो एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी जरूर आती है। आप लोग बहुत सारे वीडियो लाइक करते होंगे नाचने वालों के, या कोई गाली दे दे के जो है काफी वीडियो प्रसिद्ध किए हैं, तो आप लोग सब क्या करते हैं तो यार ये तो पढ़ाई का है, या तो इसको आप लोग कर लीजिए, इसमें कोई पैसा लगता नहीं है। ठीक है, और जहां तक है जो भी टीचर है आप सभी टीचरों का भी सम्मान किया करिए। कोई भी टीचर अगर यूट्यूब में पढ़ाता है आपको फ्री ऑफ कास्ट, और तो जरूर आप वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ताकि कहीं ना कहीं से ज्ञान जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं आप वीडियो खोलें और कोई ऐसी चीज मिल जाए जो एकदम टिक टू टक आपके एग्जाम में जो है मैच कर जाए,
तो आपका एक नंबर बढ़ सकता है ना। आप लोग बहुत सारे वीडियो देखते हैं, रील रूल देखने में आप लोग पूरा टाइम व्यतीत कर देते हैं, तो आप लोग वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासें आप लोगों को अच्छी लगे। ठीक है, तो हम लोग जो है शुरुआत करते हैं फर्स्ट चरण। फर्स्ट चरण आप लोगों को हमने बताया 1885 से लेके 1905 तक। ठीक है, इसे उदारवादी युग कहते हैं। उदारवादी मतलब यहाँ पे जो भी लोग थे तो उन्होंने जो ब्रिटिशरों से जो है मतलब विनम्र पूर्वक जो है निवेदन करके जो है आजादी को लेना चाहते थे। और यहाँ पे खैर आजादी कोई इसका उद्देश्य था भी नहीं जो है। और मतलब ये है कि जो है अब उदारवादी लोग यहाँ पे संगठन में थे। उदारवादी लोग में जैसे आपके हो गए गोपाल कृष्ण गोखले, CR दास और आदि जो है यहाँ के जो है प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो अब जो है 1885 में क्या क्या बातें घटित हुई आप लोगों को हम सारी चीजें जो है आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, 1885 में क्या क्या हुआ। 1885 में पहली बात तो कांग्रेस की स्थापना हुई। क्या हुई? कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक, 1885 में। लेकिन अगर कोई आपसे एक्चुअल डेट पूछे तो आप एक्चुअल डेट भी बता सकते हैं, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, स्थापना करने वाले कौन थे? संस्थापक जो जिसे बोल सकते हैं आप कौन थे? A.O. ह्यूम। क्या कौन थे? A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम थे। तो ये हो गए। और उस समय जो है शासनकाल किसका था? डफरिन का। ठीक है, किसका था? डफरिन का। ठीक, डफरिन का। तो अब जो है इसको डफरिन के मस्तिष्क की उपज भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसको कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि जो है ये रीढ़ की हड्डी का काम करती थी। मतलब ये एक जो है संस्था थी जिसके माध्यम से जो है हम क्रांतिकारियों से जो है बात कर सकते थे, अपनी बातों को रख सकते थे और जो है शासन को अच्छे प्रकार से ब्रिटिशर्स चला सकते थे। ठीक है, तो अब 1885 में जो है प्रथम अधिवेशन हुआ। 1885 में आप लोगों वो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे इसके अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अभी आपको बताया कि ये उदारवादी युग था तो ये भी एक उदारवादी नेता थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, ये बंबई में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? बंबई में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, बंबई में इसका आयोजन किया गया। ठीक, अब जो है दूसरा जो है 1886 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई। एक आध दो चार अधिवेशन देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर ज्यादा अधिवेशन जो है इंपॉर्टेंट नहीं, जो भी होंगे वो आगे आने वाले जो है समय में अभी आपको बताता हूं। ठीक है, 1887 में जो है मद्रास में हुआ तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का। इसके जो है अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन से अधिवेशन में? कांग्रेस के थर्ड अधिवेशन में। कहां पे हुआ? मद्रास में हुआ। ठीक है, तो आपका ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। ठीक है, संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। और शासनकाल किसका था? डफरिन का था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जो है नोट करके रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो आगे अब चलते हैं। एक अधिवेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1896 कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, एक अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे
रहीमतुल्ला। ठीक है, प्रथम बार जो है वंदे मातरम यहीं पे गाया गया था। प्रथम बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया था? 1896 कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला। ठीक है, अध्यक्ष रहीमतुल्ला। अब वंदे मातरम की बात आई, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछे कि प्रथम बार जो है वंदे मातरम कब गाया गया, तो 1896 कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1896 कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, अब धीरे 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 समय बीतता गया। अब जो है ब्रिटिशरों को, अंग्रेजों को पता चल गया कि जो है अब हमारे जो उदारवादी नेता थे वो जो है लंदन में गए, वहां भी संस्थाओं की स्थापना की। वहां भी जो है क्रांतिकारी मतलब कौन सी चली? बंगाल विभाजन। ठीक है, उन्होंने जो है बंगाल विभाजन लेकर आए। ठीक, बंगाल विभाजन लेकर आए। ठीक है, अब बंगाल विभाजन के पीछे ये था कि जो हमारी एकता थी उसको जो है तोड़ना था। ठीक है, क्योंकि हम अब जान चुके थे कि अब जो है आजादी बहुत जल्दी मिलने वाली है और हम लोग सभी एकजुट थे। उस टाइम पे हम लोग सभी एकजुट थे, चाहे मुस्लिम लीग हो या हिंदू हो। ठीक है, हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो, सब जो है अब हम एकजुट थे। तो लेकिन अंग्रेजों ने एक बहुत बढ़िया चाल चल दी, बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन 1905 में लेकर आए। ठीक है, तो अब जब हम भारतीयों को पता चला कि बंगाल में विभाजन जो है करजन के समय में आ गया, तो हम लोग जो है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन जो है कलकत्ता टाउन हॉल में जो है चलाया गया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का मतलब यह है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, होली जलाई गई कपड़ों की। ठीक है, अब उसके बाद जो है और यहाँ पे जो है एक 1905 का अधिवेशन भी था, बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने भी जो है इसका स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। पहली बार जो है कांग्रेस ने जो है इसका इसी आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, तो अब जो है अब उसके बाद बंगाल में विभाजन जो है 20 जुलाई 1905 को जो है निर्णय की डेट रखी गई और 16 अक्टूबर 1905 को इसकी तिथि तय की गई कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन कर दिया जाएगा। तो 16 अक्टूबर को ही हम भारतीयों ने जो है राखी दिवस के रूप में मनाया, राखी दिवस रूप में मनाया। ठीक, अब बंगाल विभाजन यहाँ जो है कर दिया गया, तो बंगाल में जो है 2 टुकड़े हुए। एक हो गया आपका पूर्वी बंगाल, यहाँ एक पूर्वी बंगाल हो गया, एक आपका पश्चिमी बंगाल हो गया। ठीक है, तो जो जहां हिंदू ज्यादा थे उनको एक भाग दिया गया, जहां पे मुस्लिम ज्यादा थे उनको एक भाग दिया गया। ठीक है, अब यहीं पे जो है 1906 में जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, कहां पे? ढाका में। ठीक, तो अब जो है अंग्रेजों ने जो है हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमारी जो है एकता को भंग करने में भी उन्होंने लगभग पूरा जोर लगा लिया और हालांकि ये लोग सफल भी रहे। ठीक है, अब उसके बाद जो है 1911 में जो है जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन को यहाँ पर रद्द कर दिया गया। ठीक है, रद्द कर दिया गया बंगाल विभाजन को और 1911 में ही कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इनको आप जरूर याद रखेंगे कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित हुई? 1911 में। ठीक है, 1911 में। अब उसके बाद जो है धीरे धीरे फिर टाइम बीतता रहा। अब जो है 1917 आता है, अब गांधी युग आ गए। 1917 में अब जो है चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह होता है कहाँ? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में, नील की खेती के विरुद्ध। ठीक है, और एक बात और आप पहले ध्यान दीजिए कि 9 जनवरी
1915 में गांधी जी जो है भारत आते हैं। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। किसके कहने पे? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के प्रथम राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। ठीक, 1917 में जो है गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन था? ये चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, प्रथम आंदोलन और पहले ही आंदोलन में उन्होंने खूब सफलता पाई। अब गांधी जी का नाम पूरे देश में जो है डंका पिट गया। ठीक, अब उसके बाद 1918 में, अब एक एक चीजें आपको नोट करवाते हैं, ये लोग आप जरूर याद रखिएगा। बता तो रहे हैं कि अगर आज आपने ये वीडियो देख लिया, आपके 1 से 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अब 1918 में जो है खेड़ा सत्याग्रह होता है। कौन होता है? खेड़ा सत्याग्रह होता है। ठीक है, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार मतलब निहत्थे भारतीयों पर जो है गोली जनरल डायर ने जो है चलवाई और हजारों जो है भारतीय वहां पे मारे गए। ठीक है, वो शांतिपूर्वक जो है धरना दे रहे थे, लेकिन जो है निहत्थे भारतीयों पर गोली, और गोली चलाने वाले भी कौन थे? भारतीय थे। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती थी वहां डूबी जहां पानी भी कम था। तो गोली चलाने वाले भी जो है भारतीय थे। ठीक है, तो 1909 का 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, अब उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन, ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन कब रुका? 5 फरवरी 1922 में। हाँ, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है। ठीक है, कहाँ? गोरखपुर में। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है गोरखपुर में, जिससे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है 9 अगस्त 1925 में जो है काकोरी ट्रेन डकैती। अब इसको आप काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से इसको आप जानते हैं। ठीक है, एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन आप लोग कहते हैं। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक, 9 अगस्त 1925 में क्या होता है? काकोरी ट्रेन एक्शन। इसमें जो है चंद्रशेखर आजाद जो है भागने में सफल होते हैं। ठीक, अब उसके बाद एक 1923 में आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कब? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कौन कौन करते हैं? CR दास और मोतीलाल नेहरू। कौन कौन करते हैं? CR दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कौन करता है? CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक, तो अब 1900 हम काकोरी ट्रेन एक्शन तक पहुंच गया। ठीक है, बहुत अच्छी चीजें हैं, आप लोग जरूर इनको नोट जरूर करिएगा और देखिएगा। कोई भी आप एग्जाम देंगे, आपसे 2 क्वेश्चन तो 100% है, किसी भी एग्जाम में आपको मैच करेगा। अब 1927 का टाइम आता है। 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन होता है। ठीक है, साइमन कमीशन गठन। ठीक, साइमन कमीशन का गठन होता है और 1928 में जो है कहां आता है? भारत आता है। ठीक है, 1928 में भारत आता है। भारत में इसे साइमन गो के नारे जो है, साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, भारतीयों ने ये नारा दिया। क्यों दिया? क्योंकि इस कमीशन में जो है एक भी भारतीय नहीं था। ठीक, तो इस कारण से साइमन कमीशन गो के नारे दिए गए। ठीक है, और 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट जारी होती है। 1928 में क्या होता है? नेहरू रिपोर्ट जो है जारी होती है। किसके संज्ञान में? मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, अब 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर
अधिवेशन होता है। 1929 में आपका क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। क्या की जाती है यहाँ पे, पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। ठीक है, पूर्ण स्वराज की क्या की जाती है, मांग की जाती है। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन, और इसके अध्यक्षता कौन करते हैं, JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब 1929 की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2-3 घटनाएं घटी हैं। ठीक है, तो ये आपका भी इंपॉर्टेंट हो। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, JL नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कौन सी घटना घटी, मतलब पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई थी। कब, 1929 में, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1930 में। ठीक है, कब शुरू की गई, 1930 में, दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा क्यों शुरू की गई, नमक कर के विरोध में। नमक कर के विरोध में क्यों शुरू की गई, नमक कर के विरोध में। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 में, ठीक है, दांडी यात्रा शुरू की गई। कहां से, साबरमती आश्रम से। ठीक है, कहां तक, दांडी तक। और ये कब पूर्ण हुई, 6 अप्रैल 1930 को। कब पूर्ण की गई, 6 अप्रैल 1930 को। यहाँ पे जो है नमक कर का विरोध करके जो है नमक कर को यहाँ समाप्त किया गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे अब 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी ने ये मांग रखी, मतलब कई सारी मांग रखी, लेकिन जो महत्वपूर्ण मांग थी कि जो क्रांतिकारी जो हमारे जेल में थे उनको रिहा करने की यहाँ पे मांग की गई। लेकिन गांधी जी ने एक बार भी जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और राजेंद्र सिंह लाहिड़ी के बारे में गांधी जी ने एक बार भी यहाँ पे बात नहीं की गई, जो ये गांधी जी की जो है जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ, और 1931 को ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने भाग लिया। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में जो है गांधी जी ने क्या लिया, भाग लिया। ठीक है, भाग लिया। अब उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। क्या हुआ, कराची अधिवेशन। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। ठीक है, 1931 में क्या हुआ, कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जो है सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरदार पटेल जी। ठीक है, यहाँ पे जो है गांधी जी को क्या दिखाया गया, काले झंडे दिखाए गए। ठीक है, 1932 में जो है पूना पैक्ट होता है। 1932 में पूना पैक्ट क्या हुआ, पूना पैक्ट क्या है, गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। ठीक है, अब उसके बाद 1935 का एक्ट आता है। ठीक है, 1935 का एक्ट। ठीक है, यहां से जो है 1935 एक्ट। ठीक, 1935 का एक्ट आता है। ठीक, उसके बाद जो है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। क्या हुआ, हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में क्या हुआ, हरिपुरा अधिवेशन। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, ये सबसे विवादपूर्ण अधिवेशन है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन की है, दोनों की जो है
सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। ठीक है, 1940 में क्या आता है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव। ठीक, ये एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनमें ये नहीं है कि इनमें जो है हम आपको कोई थ्योरी बताए, थ्योरी और कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, बोर्ड पे पी लीजिए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव। अब 1942 में जो है क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन क्यों आया, क्योंकि 1939 से ही द्वितीय विश्व युद्ध चल गया था और अंग्रेजों ने जो है एक चाल चली, उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। उन्होंने ये कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जो है हमारा साथ दें और हम उनको जो है आजादी दे देंगे। और भारतीयों ने समझा कि जब जो है पहले पहले ये लोग इतना मतलब कई बार ये वादा कर चुके और ये अपना वादा जो है कभी पूरा नहीं किया, तो इन पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अब 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है पास किया गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये एक शायद लेखपाल में क्वेश्चन आया था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रस्ताव पास किया गया उस समय वायसराय कौन थे, ठीक है, कौन थे, लिनलिथगो, लिनलिथगो कौन थे, लिनलिथगो। ठीक है, अब उसके बाद जो है अब 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आता है। ठीक है, 1946 में क्या है, कैबिनेट मिशन भारत आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत है। इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक, 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन, हाँ 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, माउंटबेटन योजना। ठीक है, कि हम भारत को 15 अगस्त 1947 को जो है आजाद कर देंगे। 18 जुलाई 1947 को जो है स्वतंत्रता अधिनियम आता है, स्वतंत्रता अधिनियम आता है। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट टाइप का और 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। क्या क्या किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। क्या किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने इसका क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, क्या किया, पिंगली वेंकैया ने इसका 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब जो है 9 अगस्त, अब वो 9 दिसंबर 1946, अब 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की सेकंड बैठक हुई। क्या हुई, संविधान सभा की सेकंड बैठक। इसके अध्यक्ष थे
इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 13 दिसंबर 1946, इसको थर्ड अधिवेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? थर्ड अधिवेशन। ठीक है, अधिवेशन। इसमें क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया किसके द्वारा? पंडित जे.एल. नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जे.एल. नेहरू के द्वारा। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया पंडित जे.एल. नेहरू के द्वारा। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिल गई। ठीक है, स्वीकृति मिली। तो लाया कब गया? 13 दिसंबर 1946 को स्वीकृति कब मिली उद्देश्य प्रस्ताव को? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। ठीक, 22 जनवरी 1947 को। अब जो है 3 जुलाई 1947 को माउंट बेटन योजना आती है। ठीक है, और 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम बनकर स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, और ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और 22 जुलाई और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। क्या हुआ? भारत आजाद हुआ। ठीक है, तो कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। तो 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आजाद हो गया। तो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये रहा जो है एक छोटा सा आपका जो है चैप्टर था, जो कि पूरा किया गया जो है, और काफी अच्छे से जो है पूरा किया गया है। अगर आप इसकी एक एक बातों को जो है 2-3 बार सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा रहेगा। और इससे आगे कड़ी की बात 1950 से लेके अब ये 2012 तक जो है ये जो पंचवर्षीय योजना हुई, ये सारी चीजें जो है मैं आपको पूरा करवा दूंगा। ये तो आपके अर्थशास्त्र में भी आता है। तो कहीं ना कहीं यार बहुत अच्छा करेंगे, बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए और दोनों मिलकर मेहनत करते हैं। और एक अच्छा जो है आपको फीडबैक जरूर मिलेगा। और आप सब लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्योंकि क्लास लेने में भाई बड़ी मेहनत लगती है और अच्छा है। थोड़ा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।